नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय रक्षा क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। आप हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिफेंस न्यूज से, जो भारत की SSN अटैक सबमरीन से जुड़ी है। भारत की अगली पीढ़ी की SSN अटैक सबमरीन में होगा स्वदेशी एडवांस सोनार सूट। भारत अपनी नौसेना को और भी शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। हमारी अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN में अत्याधुनिक स्वदेशी सोनार सूट लगाया जाएगा। ये सोनार सूट समुद्र के भीतर दुश्मनों की हर चाल को पकड़ने में सक्षम होगा, जिससे हमारी पनडुब्बियों की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमें समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की, जो हमारे स्वदेशी जेट इंजन से जुड़ी है। GTRE 90 किलोन्यूटन स्वदेशी जेट इंजन के लिए योजनाएं बना रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। वे एक स्वदेशी 90 KN जेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहे हैं। ये इंजन हमारे भविष्य के लड़ाकू विमानों और अन्य एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत वैश्विक जेट इंजन बाजार में भी अपनी जगह बना पाएगा। आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना की एक अनोखी पहल की। भारतीय सेना झुंड ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए स्वायत्त एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में UGVs की खोज कर रही है। आजकल ड्रोन हमले एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, खासकर स्वॉर्म ड्रोन। भारतीय सेना इस खतरे से निपटने के लिए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स UGVs को स्वायत्त एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रही है। ये UGV बिना मानवीय हस्तक्षेप के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम होंगे, जिससे हमारी जमीनी सुरक्षा को एक नई मजबूती मिलेगी। और अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर, क्या रूस का 5वीं पीढ़ी का जेट हमें चीन के खिलाफ कोई बढ़त देगा? Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट एक दिलचस्प प्रस्ताव है। रूस इसे भारत को बड़े पैमाने पर बेचने की पेशकश कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विमान वाकई इतना गेम चेंजर है? खुद रूस भी इसे बहुत कम संख्या में इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम चीन जैसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ बढ़त की बात करें, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या 140 Su-57 में इतनी बड़ी राशि का निवेश करना समझदारी है? खासकर जब तक ये विमान हमारी वायुसेना में शामिल होंगे, तब तक भारत अपना खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA विकसित कर चुका होगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हमें फ्रांस या जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। छठी पीढ़ी के विमानों में AI, स्वायत्त उड़ान और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध जैसी अधिक उन्नत क्षमताएं होंगी, जो हमें भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त देंगी। ये एक जटिल निर्णय है, जिसमें तकनीकी क्षमता, लागत, प्रभावशीलता और भविष्य की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। अगली बड़ी खबर, IAFs के स्ट्रेटेजिक प्लान Su-30 MKI के अपग्रेड्स को लेकर। IAF का 2030 तक का स्ट्रेटेजिक प्लान है कि ज्यादा राफेल और तेजस MK-1A जेट्स को शामिल करके वो अपने Su-30 MKI फ्लीट के क्रिटिकल अपग्रेड्स को अंजाम दे सके। क्योंकि नए जेट्स के आने से पुराने Su-30 MKI को अपग्रेड करने का टाइम मिलेगा, जिससे वो फ्यूचर थ्रेट्स को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली में चल रही एक अहम बातचीत की। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक वार्ताएं चल रही हैं, और इस बीच अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग भारतीय नौसेना के लिए $4 अरब के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त चिनूक हेलीकॉप्टरों की डील पर नजर गड़ाए हुए है। ये सौदे भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देंगे। आइए अब बात करते हैं भारतीय सेना की एक अनोखी पहल की। भारतीय सेना ने स्वदेशी अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा टेंडर जारी किया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य हमारी सेना को अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों से लैस करना है।
ये मिसाइलें हमारी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और हमें आत्मनिर्भर बनाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास डिफेंस न्यूज। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।